चलिए भाई। तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा रेसो का पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट 3 तक हम 69 पे थे। एक बार 69 को और करते हैं। एक बार प्रैक्टिस करिए। और जो रेसो की मैंने पीवाई क्यू की सीट डाली है, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं मैंने। पीवाई क्यू 2010 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन डाल दिए। राइट। तो आप उनको जरूर गो थ्रू हो जाए एक बार। और ये क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, आप जल्दी से करिए। चलिए, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने देखा, 1:2 दिया है, 2:3 दिया है, और 3:4 दिया है। इनका आप सम करिए। इनका सम कितना हुआ आपके पास? 3। इनका सम कितना हुआ है? 5। इनका सम कितना हुआ है? 7। और मैंने कहा था इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है। तो एलसीएम कितना आया था हमारा? आपको पता है कि 105 एलसीएम हमारा होगा इसका। सबसे बड़ा यही है। ठीक है। इसी का कोई मल्टीपल हो सकता है, या आप डायरेक्ट ला सकते हैं कि 3 × 5 15, 15 × 7। राइट। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है 3 को छोड़कर 35 कर दो, ये 35 आएगा। 5 को छोड़कर 21 कर दो, इधर 7 को छोड़कर 15 कर दो। फिर मैंने कहानी समझाई थी क्या, कि अगर इस 35 का गुणा यहाँ पे भी करोगे बेटा, और यहाँ पे भी करोगे, तो ये 35 हो गया। इस 21 का गुणा आप यहाँ पे भी करोगे, और यहाँ पे भी करोगे। राइट। 21 दूनी 42 हो गया। इसके बाद इस 15 का गुणा यहाँ पे भी करोगे, 15×3 = 45 हो गया। आप जोड़ोगे 10 और 2 12, 8 11, 8 और 3 11 और 1 12, 122 हो गया। इसको अगर जोड़ोगे तो आ गया आपका 193। ये जो रेशो आया है, बेसिकली ये आपका मिल्क और वाटर का रेशो आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा ये था कि वाटर और मिल्क का रेशो क्या है। वाटर कितना है? वाटर है 193, और मिल्क है आपका 122। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। वेरी गुड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, जिसको समझ में ना आया वो मुझसे पूछ लें, और जल्दी से आगे बढ़ जाए। जल्दी करो बेटा, फटाफट से। सर अब मुझे ये इजी लग रहा है। अरे वाह। अरे लड़की बेटा, इजी तो दुनिया की धरती पे गणित इतना इजी सब्जेक्ट है। इससे ऐसा लगता है कि इजी कुछ है ही नहीं धरती पे। तुम इजी की बात कर रही हो। मैंने पहले ही कहा, जिसने बेटा रेसो को मैंने लगाया नहीं है। रेसो के सारे चैप्टर डले हुए हैं। 4 पार्ट हैं। 3 पार्ट डले हुए हैं
अपने एम के डी वी ओ डी पे आप जाइए और वहां पे देख लो बेटा, और अच्छे से आसान समझ में आ जाएगा। वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ताकि भाई साहब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन में थे एक आध परसेंट, मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे 80% समझ में आया था, तो भैया रिकॉर्डिंग देख के 20% और समझ लो। और कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तब रिजल्ट दोगे आप मुझे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत पहले हो तो सही सही कह रहे हो सर आप, ये तो युगांडा का बच्चा बच्चा भी जानता है, वाह क्या बात है, आज तो फॉर्म में लग रहे हो भाई साहब तुम। 180 स्वीट आर डिवाइडेड इन ABCD and BC as a whole are the brother also the sweet divided AP and ratio BC into CED। ये तो आसान सा ही सवाल है यार, क्लर्क में पूछा गया सवाल है, एक बार कर दो। सबसे पहली क्लास में मुझे लगता है ये क्वेश्चन हुए थे हमारे। A/B/C/D, इस तरह से वाले, अगर याद हो आपको किसी को। 84। AB का रेशो कितना है, 2 और 3। BC का रेशो कितना है, 2/5। CD का कितना है, 3/4। बस, यहाँ पे दो खाली थे, एक यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 3 3 भर दो, यहाँ 5 भर दो। एक यहाँ पे खाली है और दो यहाँ पे खाली है, ये 2 भर दो, ये 3 और ये 3। अब इनको गुणा कर दो बेटा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 तिया 18, 15 तिया 45, 20 तिया 60। अभी 3 से कट रहा था, और काट दो, और आसान बनाना है तो आपको। 3 चौका 12, 3 छक्के 18, 3 पंद्रह 15, 3 20, 35, और 6 41 45। ये 45 बड़े किसके बराबर है, 180 के बराबर है। सर ये 3 क्यों लिया है, तूने बेटा रेसो की एक भी क्लास देखी नहीं है क्या? जहाँ पे ये खाली दिख रहा है ना, इसके पास वाला छापना है यहाँ पे सेम। अगर यहाँ खाली था तो ये 5 यहाँ छाप देना है, इधर खाली था तो इसका पास वाला छापना है, इधर खाली तो ये पास वाला छापना है। और तो उससे मैंने कहा भी था कि बच्चे रेसो का सीट जो, अब अगर तो तुम्हारी क्लास जो छोटी है, उसका तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना बेटा करने की। ऐसा नहीं कि मैंने अवेलेबल नहीं कराई, तीनों के तीनों पार्ट अवेलेबल है VOD ग्रुप पे। ठीक है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 के बराबर आ गया। पूछा किसका है मुझसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स ब्रदर टुगेदर। कौन से ब्रदर टुगेदर, इन विच B and C ब्रदर ब्रदर ऑल्सो सच द सीट डिवाइड। B और C में डिवाइड किया है, ये रहा BC। 21 से गुणा कर दो बेटा, 21 × 4 कितना हो गया, 84। 84 इज द राइट आंसर। ये इतना आसान सवाल था कि मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगते हैं आपको करने में। और ये बैंक का सवाल था। RRB का फॉर्म निकला हुआ है, IBPS RRB, जिसकी हो गई ग्रेजुएशन। फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बोलूंगा बेटा वही चीज, मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ और एज ए स्टूडेंट रह चुका हूँ, राइट। अभी IBPS का फॉर्म निकला है, जिसकी फीस मुझे लगता है 850 रुपये। आई थिंक इतनी है ही। कितनी फीस है, इतनी फीस है ना, 850 रुपये फीस है शायद, है ना। अब देखो आधे बच्चे की थिंकिंग बताता हूँ। दिन में बेटा जाके दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, 30 दिन मंथ का होता है, मौज मस्ती करते 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 1500 2000 आराम से खर्च करते हो। अगर मैं कहता हूँ ना IBPS का फॉर्म भर दो और 850 रुपये का फॉर्म है, भाई साहब आधे से ज्यादा बच्चा 10 दिन तो ये सोचेगा, 10 डेज कम से कम सोचेगा कि फॉर्म भरूं ना भरूं भरूं ना भरूं।
बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जब बात पढ़ाई की आती है ना, तो बेटा सबको लगती है कि महंगाई है। जो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना बेटा, जो बहुत अच्छे टॉपर होते हैं ना, जो टॉपर होते हैं किसी चीज के, उनके पास एक बार कमरे में जाना, उनके लिए उनको कम के कमरे में 50-60 बुक मिलेंगी कम से कम आपको। 50-60 सिर्फ बुक, ताकि जो भी नई बुक देखे प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। यहाँ पे नहीं खर्च करना सोच रहे हो। आप भैया अपना 2,000 खर्च करो, किसी ने मना नहीं करा। आप दो क्या 10,000 खर्च करो खाने पे, किसने मना किया है। बट अगर उसकी जरूरत पड़ रही है 1,000-2,000 की पढ़ाई पे, तो उसको भी मत छोड़ो। फॉर्म, जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो भर देना फॉर्म। एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा आपको कम से कम। जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है मैं उनको बोल रहा हूँ बेटा, जो फाइनल ईयर है IBPS, बैंक वाले उनको अलाउ नहीं करते, जो बच्चे होते हैं उनको अलाउ नहीं करते। बच्चों से पैसा संभलता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी में कोई खाने वाली आ जाएगी तो 10,000 रुपये आ जाएंगे। टेंशन ना लो तुम, खाने वाली का इंतजार है तुम्हें बस। जिंदगी में कोई अच्छी खूबसूरत। सर मेरा मानना है कि मैक्सिमम पैसा सिर्फ एजुकेशन पर ही एक्सपेंड करो। जो हुकुम मालिक। इससे ज्यादा तो चालान हो गया सर आज। कैसे बे। अबे फोन किया होता यार, तू कैसे चालान करवा के आ गया। एक बार फोन किया होता। अच्छा चल ठीक है। अरे ये मैसेज तो पर्सनल करना चाहिए था तुझे, मजाक वाला। 71 नंबर क्वेश्चन करिए बेटा। एक बार क्वेश्चन देखिए। 3 स्टार, भारत सरकार पे फोकस करना, वेरी गुड। गुड राहुल। ये पैसे वाला सवाल आ गया भाई। 50 पैसे के, 10 पैसे के हैं। रुपीस। अच्छा 1 रुपए का भी है। 1 रुपीस। हाँ, जल्दी कोई पास चल रही है। 11:30 सवाल याद है। क्यों, क्या गलती नहीं पता क्लास होती है। 9:30 बजे। नहीं तो उतना ही था। हम्म। 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 बाद में करता हूँ। हो गया बेटा। तो 170 आंसर आ गया, वैल्यू निकालनी थी। ये कॉइन्स का रेशो दे रखा है आपको। आपको इससे वैल्यू निकल गई होंगी सारी, कि 50-50 पैसे के अगर 4 कॉइन है तो 2 रुपए बनेंगे। अगर 10 पैसे के 10 कॉइन है तो 1 रुपये बन जाएगा। इस सबको मिला के बेटा 102 दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17। और आपने फिर फटाफट से गुणा कर दिया। ठीक है जी। सबका आंसर ऑलमोस्ट आ ही रखा है। जब इस तरह से आंसर आता है तो मुझे भी लगता है कि मैं भी सही जगह पढ़ा रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और आगे बढ़ते हैं। टाइप बचे एक दो, टाइप करा देता हूँ बस मैं। इसके बाद मुझे एक मॉक कराना है आज। क्या कह रहा है, चिल्ड्रंस ऑफ। ये तो तुम कर लोगे, रेशियो डिवाइड कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। एक टाइप करना तो मुझे। ये क्वेश्चन बहुत आएगा इसको, हालांकि मैं मिक्सर एलिगेशन में भी करवाऊंगा। बट अभी रेशो का सवाल है, एक बार उड़ा दो फटाफट से। एक तरीका सिखाऊंगा मैं यहाँ पे इसको। सवाल बहुत आता है ये। करना स्टार्ट करना बेटा। 74 नंबर सवाल। जी। गुड।
5:2 काजल। गुड। डन। हर्ष मैंने पीवाईक्यू की शीट भेज दी है बेटा रेसो की, ये कंप्लीट कर देना। और सारी शीट प्रिंट आउट निकलवा लो। सारे चैप्टर ऑलमोस्ट डन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। CISI बचा है, CISI भी बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं बना कर दे दूंगा। इसके बाद हमारा अर्थमेटिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप की सीट बची है, वो भी बना दूंगा मैं। देखो सेम तरीका ये है। 4:5, 5:1, 5:4। सम कर दो कितना, वो 9, 6, 9। इनको बना दो बेटा, इनका ले लो एलसीएम या इक्वल बनाना है। बेसिकली मैं इक्वल बना रहा हूँ मैं ऐसा करके। यहाँ 2 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा। जब जैसे ही आपको इतना पता लग जाए कि ये 2 से गुणा हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 का गुणा यहाँ पे भी है और इस 2 का गुणा यहाँ पे भी है। इस 3 का गुणा यहाँ भी होना है, इस 3 का गुणा यहाँ भी होना है। इस 2 का गुणा यहाँ भी होना है, इस 2 का गुणा यहाँ भी होना है। राइट। अब इधर समझो एक बार मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट समझो थोड़ा सा। हालांकि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मिक्सर एलिगेशन। होता क्या है, अगर यहाँ पे XYZ है, इस तरह से फॉर्मेट लिखा रहेगा। एक उसमें मानो लेट ये आपका लार्ज है, जो ये एक्स वाला ये लार्ज है। राइट। तो जो भी लार्ज होगा ना, उससे बीच वाला घटेगा, मतलब X-Z हो जाएगा। इसके बाद जो बीच वाला Z है, वो Z से Y घटेगा। बात में आ गई। पहले X से Z घट के ये आएगा, और फिर Z से Y घटेगा, इसको बोलते हैं मिक्सराइजेशन लगा। अगर दूसरे केस में कहता हूँ ये लार्ज है मान लो, तो क्या हो जाना चाहिए, Y-Z रेसो Z-X। ये है हमारा मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट। इस तरह से लगाया जाता है मिक्सर एलिगेशन। ठीक है। तो मैं यहीं पे वही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लगा दो मिक्सर एलिगेशन कैसे। देखो 4 दूनी 8, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10। 15 में 10 गए 5, और 10 में 8 गए 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस मैं आपको 10 सेकेंड लगता नहीं है। जब आपको पता लग गया था कि यहाँ पे 2 का गुणा होना है, तो बेटा ये 2 का गुणा 4 में होना है, तो सीधा लिखते हैं आप 8। 3 का गुणा 5 में होना है तो 15। 2 का गुणा 5 में होना है तो 10। सीधा कर देते 5:2। इतना सेकंड लगता है आपको बस। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या हम समझ पाए कहानी को। सोनिया, अभी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, पहली क्लास है आपकी, चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे से। कमेंट में करना, सर हमारी दूसरी बेसों वाली वैल्यू नहीं थी। अरे उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे काम हो जाएगा मेरा। 10 3 8। 10 3 8 ले लो तब भी वही आना है बेटा, क्या फर्क पड़ता है उससे। अरे यार घटोत्कच कहीं के। ले दूसरी ले ले। 5 दूनी 10, 3, 4 दूनी 8। कितना आ रहा है, ले ले। जी। ऐसे सवाल तो तुरंत करके देख लिया करो एकदम से। अगर मैं ये ले रहा होता तो क्या करता, आंसर तो वही आ गया इससे भी। बट आपको पहली से प्रेफरेंस देना है। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपको ये तरीका समझ में आया।
आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन बना दिया मैंने ये। गुड। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, पढ़ो आगे। चलो क्वेश्चन करके देखो। 7/4, वेरी गुड। सिंपल सा है। 75। गुड प्रीति। प्रीति बहुत अच्छा पढ़ती है। कोमल शाबाश। 2/3, 3/7। काजल का भी आंसर आ गया, 4/7। ये 5 हो गया। ये 7 और 3 10 हो गया। 7 और 4 11 हो गया। 2/3 5, 3/7 10 11। एलसीएम ले लो इनका बेटा। एलसीएम कितना आएगा? क्या 110 एलसीएम नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ कितना से गुणा हो जाएगा आपका? 22 दूनी, सीधे 44 कर दो। 22 का गुणा यहाँ हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पता 11 आना है। 11 तिया 33। अगले स्टेप में यहाँ पे 10 आना है। यहाँ गुणा होना है। ये 40। तो भैया ये आएगा 4, ये आएगा 7। ये आंसर आ गया। 4/7। ये 7/4 बेटा। ये माइनस ये होगा, और ये माइनस ये आएगा। तो इस तरह से आएगा 7/4। ठीक है कविता? हाँ। गुड। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से, और आगे बढ़ जाओ। संध्या। और ये दीपक कहाँ है आजकल? नित्रा और दीपक कहाँ है? हितेश। क्वेश्चन नंबर 76। मेंस 2016। वेरी गुड काजल। मेहनत करने वाले बेटा दिखते हैं। उनकी मेहनत मेहनत उनके पेन से दिखती है, आंसर से दिखती है। निशांत नहीं आया क्या हमारा आज? ओके 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 ओके। देखो यहाँ से आपको क्या समझाना है मुझे? 4/100 आज गोली ज्यादा खाली इसने। तो 4/5, 3/1 4 हो गया। 5/2 7 हो गया। इनका एलसीएम कितना आ गया? 140 आ रहा है। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है? एलसीएम तो आपने ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे कितने से गुणा करनी पड़ रही है आपको? अगर देखा जाए तो 28 से। और यहाँ पे
35 से, और यहाँ पे 20 से। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन है ये। अब ये आपका बराबर हुआ है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में कभी भी बोल दे, हालांकि मैंने डीआई में भी आपको समझाया है कि इस तरह से, कि अगर किसी भी रेशो में उसने बोला है, तो पहले आपका रेशो बराबर होना चाहिए। पहले आपका रेशो बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया, फिर इसके बाद आप किसी चीज मिलाओगे, तो 3, 4 और 5। अब बेसिकली अगर कहोगे, आपको इतने से गुणा करना है, यहाँ पे इतने से गुणा करना है, और यहाँ पे इतने से गुणा करना है, और फिर लगा दो मिक्सर एलिगेशन। तो 28 दिया, 84, और 84 को 4 से गुणा होना है, और 35 चौका 140, ये 100, इतने से गुणा होना है बेटा। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, और एक 33, 14 तिया 42। इस तरह से तो गड़बड़ गड़बड़ आ रहा है इसका। देख, दोबारा में कहानी ये है कि जब भी किसी चीज के रेशो को मिलाओगे, इसने बोला था द थ्री कंटेनर हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशो, कितना है इस रेशो में बोला है। और आपने देखा यहाँ पे कि 4 और 1 5, 3 और 1 4, 3 और 5 और 2 7, ये रेशो दे रखे हैं आपको। पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 28, 35, 40, 40, 20 से गुणा करना पड़ रहा होगा। मतलब बेसिकली मैं ये कहूँ 5 4 7, ये समाया था। आपने पहले बनाया इसको इक्वल, और जब इक्वल बना दिया ना, इसके बाद आपने जिस रेशो में इसने बोला है, उस रेशो में मिला दो। पास में आ गई, कितने से गुणा किया है आपने, तब चीजें आपके निकल के आएंगी। कविता समझ में आ गया? गुड। ये तो था पुराना कंसेप्ट। अब ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जो मैं अगला वाला लेके आया हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजल का आंसर इसका भी आ गया। अरे वाह, काजल बड़ी मेहनत कर रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चाहे पेपर बैंक का है, चाहे पेपर सीपीओ का है, चाहे पेपर सीएचएसएल का है, चाहे सीजीएल का है, चाहे रेलवे का है, सब पेपरों में आ चुका है कुछ सवाल। एक बार क्वेश्चन को करके देखो खुद से। जल्दी करो, मैं इंतजार करता हूँ। अंजलि का आंसर आ गया।
चलो बंद करो, इधर ध्यान से देखो। इसने बोला है आपको दिया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना दिया है आपको, ध्यान सुनना, और बंद कर देना कॉपी कागज पर। एक्सपेंडिचर दिया है इसने आपको 16, 12 और 9। कह रहा है टोटल इनकम देती कितना, ये इनकम है। और उसके बाद इसने एक बात बोल दी कि दे सेव, सेविंग का रेशो दे दिया 20%, 25%, 40%, ये रेशो दे दिया। सबसे पहले तो बेटा बच्चे समझ लो परसेंटेज। अगर 20% को मुझे लिखना है, जिनको परसेंटेज नहीं पड़ा होगा, तो 20/100 लिखूंगा, उसको परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लिखूंगा, 1/5 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा 25%, तो परसेंटेज हटाओ और 100 लगाओ, 1/4 हो गया। सेम 40%, 2/5 आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई आपके सामने निकल के, 1/5, 1/4, 2/5। आप जानते ही हैं परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। जो नए बच्चे हैं, पुरानों को सबको रटी पड़ी है कहानी, नीचे वाले को मानते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि कोई इंसान खर्च करेगा या सेव करेगा तो अपनी इनकम से ही करेगा। तो नीचे वाले को मैं ओरिजिनल नंबर मान लूँ या मान लूँ इनकम। भाई इनकम 5, इसकी इनकम कितनी हो गई, 4, इसकी इनकम कितनी मान ली, 5। राइट। अब एक बात बताओ, मैंने बहुत बार समझाया है, मैं उनको समझा रहा हूँ जो नया बच्चा है, नीचे वाले को वैल्यू को मान करता हूँ मैं ओरिजिनल नंबर। और मैं आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 5 का 20% एक होता है। जहां पे भी तुम बैठे हो ना, मेरे साथ में बोलकर बोलना कि 5 का 20% एक होता है। साथ में बोलो बेटा, जहां भी बैठे हो, 5 का 20% एक होता है। एक बार और बोलो, 5 का 20% एक होता है। तो 5 में से अगर एक सेव कर रहा है, तो वो 4 खर्च कर रहा है। भाई 5 में से अगर उसने एक सेव किया है, 4 खर्च किया है, तो 4 किसके बराबर है, 16 के बराबर है। भाई 4 एक्सपेंड यूनिट था, और ये 16 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 4 के। इसमें 4 से गुणा कर दो तो कितना आ गया, 20 इनकम इसकी आ गई। सेम क्या करना है, 5 में से अगर एक खर्च करता है तो 3, 4 में से 3 बचा रहा, 3 12 के, एक किसके आ गया, 4 के। 4 का गुणा यहाँ कर दो, ये 16 हो गया। 5 में से 2 खर्च करता, 3 बचाता है। 5 में से 2 सेव कर रहा तो 3 खर्च कर रहा है। 3 9 के बराबर, एक 3 के बराबर, और 5 15 के बराबर। ये आ गई इनकम। और इनकम मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे टोटल इनकम दे रखी है। दोबारा भी कर समझा दूंगा, सबको जोड़ दो। भाई किसके बराबर है बेटा, 1530, 30 के बराबर है। बेटा बी में 3 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, अरे 4 में से एक सेव कर रहा तो 3 बचा ना, और 3 12 के बराबर, तो एक 4 के बराबर आ गया, तो 4 से होगा ना। हम्म। एक 30 के बराबर है, पूछा किसका है, बी का शेयर पूछा है। तो भैया 16 तिया 48, 480 रुपये हो गए। अच्छा सवाल है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो पहले, और प्यार से समझो, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा।
सर आ गया है समझ में। गुड कविता जी गुड। ये तूफानी है ये बेटा, अगर वैसे वैल्यू मान के चलोगे तो बेहोश हो जाओगे। अरे 5 सेकंड लगेगा, रुक जा अभी करके दिखाऊंगा। अभी पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है। आधे से ज्यादा बच्चा इसको 10 सेकंड में निपटा देता है सवाल को। देखो एक बार और सुन लो। एक्सपेंडिचर था 16, 12 और 9। और सेविंग थी 1/5 होता है, 1/4 होता है, 2/5 होता है। 4 में से एक सेव किया, 4 बचा, 4 16 के, एक 4 के। 5 किसके बराबर हो गया? 20 के। ये इनकम हो गई। 4 में से एक सेव, 3 खर्च किया, 3 12 के और एक 4 के। ये 16 हो गया। 5 में से 2 सेव किया, 3 खर्च कर दिया, 3 3 9 के, एक 3 के। 15 हो गए। हो गया 51। एक किसके बराबर है? एक 30 के बराबर। और 16 थी 48। हेलो भैया, 10 सेकंड लगा नहीं होगा मैं। आ गया अब? तूफानी हो गया। तो नजरिया है सिर्फ देखने का। तो होगा उज्जवल बेटा। जी। जी। एक और नहीं भाई साहब, बहुत आएंगे, टेंशन ना। स्क्रीन शॉट लो बस तुम। आपको पता है एक टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लेके चलता हूँ अपने साथ में। जब भी कोई क्वेश्चन करवाता हूँ टाइप लेके चलता हूँ, कम से कम 7 8 क्वेश्चन। करो फिर अब। एक क्या, बहुत सारे आएंगे अभी। करो लो फिर। 1500 आंसर आया है अंजलि का सबसे पहले। कृति का भी आ गया। काजल का भी आ गया, वाह गुड काजल। काजल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। काजल ने बहुत इंप्रूव किया अपने आप को। चीपी हो गई है।
सोनिया का भी आ गया, हर्ष का भी आ गया। भाई एक्सपेंडिचर दिया है आपको कितना? 51, 24, 27। और टोटल इनकम दी थी कितनी? 6300। और सेविंग का रेशो दिया है 15%, 20%, 25%। 3/20, 1/5, 1/4। 20 में 3 के 17 बचे। 17, 51, 1, 3 और 20, 60। 5, 1, 4, 6। ऐसे करोगे बाद में 1, 6, 6 पंजे 30। जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 4, 1, 3, 27, 1, 9, 4, 27 ऐसे करोगे। 3, 27, 1, 9, 9, 4, 27। 6, 112। तिरसठ सौ। एक किसके बराबर है? 6 पंजे 30, 12 पंजे 60, 50 के बराबर आ गया। पूछा किसका है? बी का पूछा है। गुणा कर दो बेटा 50 को, कितना आ गया? 1500। बताना इस सवाल में क्या था। ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ। ये सब ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाद में क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे आप अपने आप ही। यहाँ से नहीं दिख जाएगा साफ साफ। भाई 3/20 है, और 1/5 और 1/4। अब इसी का तूफानी बना लो, बनाना है तो। 20, 3, 17, 1, 3, ये 60 आ गया। 3, 5, 1, 4, 6, 6 पंजे 30 आ गया। 5, 4, 1, 3, 9, 1, 27, 36। ये लो 126। अब इसी का तूफानी बना लो। हो गया 1500। बात समझे? कितना भी कर सकते हो आप बिना पेन के भी चाहे। क्या आपको सबको समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? बताओ भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। सौरभ जी आ रहा है बेटा? मनीष। संध्या बहुत तेज भाग रही है, वाह क्या बात है संध्या। हाँ सर, सर आ गया है, बट बढ़िया से समझ में आया है। गुड। कृष्णेंदु। क्या डायलॉग लड़की ने मारा है कमेंट, बहुत अच्छा लगा। भागना पड़ेगा सर इस रेस में, भागने की ही जरूरत है। गुड। यही सोच तो मेंटेन करनी है आपको। यही सोच तो मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर बने। अरे 22 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में तुम्हारी सोच थोड़ी अच्छी हो जाए, और 2 साल तुम अपने आप पे दे दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम 24 साल की उम्र तक सक्सेस होकर अपने बैठोगे कहीं ना कहीं जाके? बढ़िया से, अच्छे से धूमधाम से ब्याह कर लेना फिर, वरना ब्याह के लाले पड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन करो। कोई बात नहीं बेटा गौरांश, तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। 1 महीने में तुम्हारी मेहनत रंग ले आएगी, टेंशन ना लो सर। इसमें लास्ट में 240 आ रहा है। 79 में सोनिया। 79 में आ रहा है क्या तुम्हारा सोनिया? मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशो दे रखा है सैलरी का। ये सैलरी का रेशो है। और कह रहा दे इंक्रीज देयर सैलरी इतना इतना।
अरे ये तो वो सवाल है। क्या कह रही है गाजर? 1 बार आप देखिए 79 नंबर। अरे ये उस टाइप का सवाल है बच्चे। एक बात बताओ, 3:2:1:4, जो पढ़ चुके हैं ना वो तो कर देंगे। जो नहीं पढ़ चुके ना उनको मैं बता दूं, मेरा आंसर आ गया है। तो जब भी ऐसा सवाल दिख जाए ना आपको, आप एक चीज समझ जाना। अगर 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ। भाई मैंने यही बताया था ना कि रेशो कुछ भी हो, मतलब वैल्यू चाहे जो मर्जी भी हो, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। भैया वैल्यू मैंने कुछ भी मान ली, रेशो इनका चेंज नहीं हो रहा। तो जब भी इंक्रीज वाले ये परसेंटेज में भी आते हैं ऐसे सवाल, इसने बोला इसको 10% बढ़ाओ, 10% बढ़ा दो भैया, 330 हो गया होगा। इसने कहा इसको 15% बढ़ाओ, 15 दूनी 30, इसको भी 30 30 बढ़ाओ, इसको 12%, मतलब 112 रुपये हो गया। इसको 20%, 4 दूनी 8, 480 हो गया। बस ये रहा लो, इसको काटना है बस। 2 से काट दो पहले। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 65। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 115। 2 से काटोगे 2 पंजे, 2 छिक्के 12, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। हम्म 240 आना चाहिए था ना। ये 240 होना चाहिए अगर 2 से काटोगे तो। जी। अब ठीक है भाई। ना 250 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन 250 याद हो रहा है। 400 का 1/5, 80 रुपये बढ़ाएंगे। हो गया बच्चे, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? हाँ जी। अच्छा 80 पहुंच गई क्या? चलो हम भी पहुंच जाते हैं फिर, क्या दिक्कत। लो भैया 80 पे हम भी आ गए। 80 नंबर करिए बड़ा। 1 नंबर ए, आंसर ए। इतने चालाक है सारे सबके। जब जब बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ रही है ना, तो इस बार सबके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। प्रीति ने लिखा है फिर भी 24 के, 9 के, 12 के। वाह, दोबारा लिख दिया लड़की ने। करो सौरभ जी। उज्जवल।
इस बार आपको क्या करा उसने? इस बार एक्सपेंडिचर का रेशो दिया और सेविंग दिया, राइट? तो भैया चार में से अगर वो तीन खर्च करता है, एक सेव कर रहा होगा, और एक वाली कितनी, 20। 20 चौका 80 इनकम हो गई, प्लस 10 में से अगर वो 7 स्पेंड कर रहा तो तीन बचा रहा है। तीन 9 के बराबर, एक 3 के बराबर, 10 30 के बराबर। चार में से एक, 5 में से चार 55 कर रहा है, एक बचा रहा है, एक 40 के बराबर। 4 3 7 और 8 15, 150 इनकम आ गई। किसके बराबर है भैया? 45,000 के। 15 तिया 300 आ गया, पूछा क्या है? देन देयर इनकम आर। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 के, 4 तिया 12 के। ये आंसर है इनका। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया। चौथा पांचवा क्वेश्चन था एक ही टाइप का। पांचवा सवाल था बेटा, एक ही क्वेश्चन था, एक ही टाइप का। सबको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में बताओगे सबको समझ में आ गया नहीं आया? और जहर। ये नया टाइप क्वेश्चन आ गया, आप एक और टाइप मिल गया आपको। करिए बेटा। मेंस 2016 में से आया था, और फिर इसके बाद ये प्री में भी आया, तो ये CHSL में भी आया, और CPO का तो 3 बार आया है। देखो, चलो बंद करो कॉपी किताब। बंद करो, देखो एक बार। इसने बोला कि द पर्सनल इनकम, ठीक है, ए और बी, किसका है? लास्ट ईयर का है। ध्यान से करना। 9:12। इसके बाद आगे बढ़े। द रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम, मतलब एक ही लास्ट ईयर टू करंट ईयर दे रखी है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर दे रखी है, मतलब क्या है? ये लास्ट की है और ये करंट की है, और लास्ट की है और करंट की है। कितनी है? 3:4,
4/5। ये है सवाल। फिर कह रहा था सम ऑफ करंट। तो ये करंट इनकम दे दी टोटल कितनी, 54,000। अब एक बात बताओ, सिंपल सा समझना। ये है लास्ट, और ये लास्ट है, और ये लास्ट है। तो अब लास्ट को लास्ट के बराबर रख सकते हैं। मतलब कैसे भाई, 3 को रख दो 9 के बराबर, एक 3 के बराबर आ गया। और जब एक यूनिट आ गई, इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया, 12। मिल गया करंट का। सेम ये लास्ट का कितना है, 12। एक किसके बराबर, 3 के बराबर। 5 किसके बराबर, 15 के बराबर। कितना हो गया, 27। 27 किसके, ये करंट आ गया ना। अब भाई करंट को बराबर रखूंगा करंट के, अभी करंट निकाला है मैंने। तो ये 12 दूनी 24,000, 15 दूनी 30,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको तरीका समझ में आया? आसान है, कुछ नहीं है। बस मैंने एक ही नया चीज किया, क्या भैया, पास्ट को पास्ट के बराबर रख दिया, और एक यूनिट निकाल के करंट निकाल दिया मैंने। बस इतना ही किया मैंने। आ गया, वेरी गुड। हो गया बेटा सबका। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, 82 नंबर। इक्कीस से डन 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 डन। ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। वेरी गुड। ये लास्ट की इनकम दी थी आपको, ये रही लास्ट। 25। लास्ट टू करंट, लास्ट टू करंट कितनी है, 4 7। बस एक क्वेश्चन की देरी होती है। 4 12 के, एक 3 के, 7 या 21, 5 25 के, और एक 5 के, 5 दूनी 10, 31 आ गया। 31 यूनिट किसके बराबर, 31,000 के ही है। एक 1,000 के है। ये कितना हो गया, 21,000 हो गया, और ये 10,000 हो गया। ये आ गया आंसर भाई।
हो गया सबका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। अब 3 लोगों का है। यही सारे सवाल दिखेंगे आपको बेटा उसमें, जो मैंने PYQ बनाए। यही सवाल सवाल दिखेंगे आपको। हो गया जी? आंसर नहीं आया बेटा इन बच्चों का इस सवाल में। फ्रैक्शन में आगे इसलिए सर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अच्छा, हो सकता है क्या ऐसा? देखते हैं बेटा। 4 3 के बराबर है। जब 4 3 के बराबर है, 1 3/4 के बराबर हो गई। ठीक है। ये कितना हो गया होगा? 15/4 प्लस 2 4 के बराबर, 1 2 के बराबर, 3 6 के बराबर, 3 5 के बराबर, और 1 5/3 के बराबर। 5 और 20/3 के बराबर। एलसीएम 12 ले लिया आपने। 4 तिया 15, 1 12 6 के 72, 4 80, 7, 15 और 4 19/12। ये किसके बराबर है? 78 800। 7 चौक 28, 9 चौक 36 और 2, 4 एकम 4 कट तो रहा है बेटा ये 400 से। 12 चौक 4800। आ तो गया। आ तो गया इसमें। 15/4/48 के 6 × 48। आ तो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो? और 20/3 × 48। आ तो गया सबका। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। चलो आगे को टाइप देखूं इसकी। स्क्रीनशॉट लो बराबर से। आप बस करें यार, आज हमारा फिर रह गया मॉक टेस्ट। चलो टॉपिक तुम्हारा खत्म हो ही गया है। हाँ लो, लास्ट सवाल था। यस। देखो इसके नीचे के सवाल जो ना सर, ये कैसे बताना? अरे, 197/12 किसके बराबर है? 7880 के। ये इससे कटा है 400 बार। एक आ गया 4800। ऐसे ही 78800/197 × 4 12।
अब ठीक है। चलो देखो बेटा, ये क्या था ना, ये पहली सीट थी। तो पहले मैं सीट के नीचे ही बनाता था कि टायर टू के सवाल, टायर वन के सवाल, इस तरह से। अभी क्या इम्प्रूवमेंट किया हमने? हमारा इम्प्रूवमेंट यही हुआ है अभी जो हुआ है कि जो सीट है ना, शीट मैंने अलग अलग कर दी है। जो हमारी क्लास सीट है वो मैंने अलग कर दी 150 प्लस क्वेश्चन के साथ। और PYQ की जो सीट है वो अलग कर दी 100 क्वेश्चन के साथ। ये दो सीट बनाना स्टार्ट कर दिया इसलिए। पहले एक सीट बना के चल रहा था मैं, बट मुझे लगा कि एक सीट में ना कवर नहीं हो पा रही चीजें कंप्लीटली, फिर मैंने दो सीट डिवाइड कर दी थी। तो ये पहली शीट थी हमारी जो बनाई थी हमने इस फॉर्मेट की। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है अपने आप, धीरे धीरे और डाटा चेंज कर रहा हूँ। मैंने रेसो का PYQ बनाया है और अच्छा बनाया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, देखो ये सब सब PYQ है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, वही PYQ मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब देखो कैसे करना है। ये सवाल दिख रहे हैं आपको सारे? ये बेटा सिर्फ PYQ और कुछ नहीं है ये। देखो सारे डाल दिए मैंने, 2021, 22, MTS। लेवल के हिसाब सोच कर रखा हूँ मैं, लेवल छोटा बड़ा सब देख लिया है मैंने। बैंक के भी डाल दिए, मेंस के, CDS के। ठीक है, सीट पहुंच चुकी है। IBPS PO प्री 2021। ठीक है बेटा, ये शिफ्ट दो आ गया, CSSL को शिफ्ट आ गया 21 का। 2022 फेज 9, 2022, 22, 22। ठीक है। तो ये सीट आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और टाइम हो गया, आज इतना ही रखेंगे। मॉक टेस्ट करना था बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। कल करेंगे उसको हम। MTS से स्टार्ट कर लेंगे, MTS फिर CHSL। इसका भी शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बस ये है कि जिन बच्चों का रेसो की क्लास छुट्टी होंगी ना, रेसो की 4 क्लास हुई है बेटा, तो चारों कर लेना। VOD पड़े हुए हैं ये, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है VOD पे, वहां देख लेना। यूट्यूब पे डिविजिबिलिटी पड़ा हुआ है, वो भी खत्म करो। LCM SCF चल रहा है, वो भी खत्म करो। ठीक है ना? ये कम से कम 7 से 8 चैप्टर करा दिए मैंने। और जिनको और जल्दी करना है वो बेटा रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो कुछ, सवाल जवाब हो। देखो ये अभी सामने दिख रहा 22 नंबर, अभी अभी करके आए हो आप ऐसा सवाल, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपको, अभी अभी करके आए हो ये सवाल। IBPS PO प्री 2020। चलो पूछो फटाफट से, कुछ पूछना हो तो, किसी को कोई डाउट हो कैसा भी, किसी भी तरह का। जल्दी पूछो, कोई डाउट हो तो। चलिए बेटा फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, PYQ की शीट प्रैक्टिस करिए। और कल हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, कल सैटरडे संडे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। गुड नाइट टू ऑल।